हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है वाई स्टडी ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड आर्किटेक्चर। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ करने के बहुत सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीज़न है ट्रांसफॉर्मर्स दे आर एक्सेप्शनल एट कैप्चरिंग कंटेक्चुअल मीनिंग। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिमेंटिक एंड कंटेक्चुअल मीनिंग। और फिर मैं आपको कोड के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि कंटेक्चुअल मीनिंग कैसे कैप्चर कर पा रहा है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। हम लोग दो मॉडल बनाएंगे बेसिकली। एक बनाएंगे नॉर्मल मॉडल जिसमें आपका सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर होगा, और एक बनाएंगे हम ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल जिसमें कंटेक्चुअल मीनिंग भी कैप्चर हो पाएगा। राइट? आप डिफरेंस देखोगे दोनों के रिजल्ट्स में, दोनों के आउटपुट में। सेम डेटा सेट यूज़ करेंगे, एवरी पैरामीटर विल बी सेम, द ओनली डिफरेंस विल बी द आर्किटेक्चर। ठीक है? तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिमेंटिक एंड कंटेक्चुअल। सिमेंटिक मीनिंग क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स जनरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट अपेयर्स। अब एग्जाम्पल ले लो पहले एक। द वर्ड बैंक विल ऑलवेज हैव द सेम वेक्टर। अगर आप दो सेंटेंस उठाओ, आई डिपॉजिटेड मनी एट द बैंक, और दूसरा सेंटेंस है ही सैट बाय द रिवर बैंक। अब यहाँ पे जो वर्ड बैंक है उसकी मीनिंग फर्स्ट सेंटेंस में डिफरेंट है। इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड वाले वर्ड में जो बैंक की मीनिंग है वो रिवर बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो अब ये जो बैंक है इसकी मीनिंग दोनों सेंटेंस में चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है सेंटेंस का। राइट? तो अब जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो आप अगर आप उसको एक पहला वाला सेंटेंस दोगे तो वो जो बैंक की मीनिंग है वो उसके ये समझ लो बैंक को जैसे हम किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बैंक की जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो नंबर्स होंगे वो अलग होंगे। वो किससे रिलेटेड होंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। वहाँ पर जो सेकेंड सेंटेंस है इसमें जो बैंक के रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने जो वेक्टर यूज़ करा होगा, वो जो नंबर्स यूज़ करे होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे पहले वाले बैंक से। सो बैंक की जो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने जो नंबर्स यूज़ करें वो वेरी करेंगे दोनों सेंटेंसेस में। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। जो आपका नॉर्मली हम जो बेसिक मॉडल बनाएंगे जिसमें एम्बेडिंग्स यूज़ करेंगे, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि बैंक की जो वो होगा रिप्रेजेंटेशन होगा, या जो नंबर्स होंगे जिससे वो रिप्रेजेंट हो रहा है वो सेम रहेंगे दोनों सेंटेंस के लिए। राइट? सो विच इज़ नॉट ऑब्वियसली बेटर, क्योंकि दोनों के केस में हमें दिख रहा है कि बैंक की मीनिंग चेंज हो रही है। तो अगर बैंक का मीनिंग चेंज हो रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी चेंज होना चाहिए। ठीक है? उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हो वो भी वेरी करने चाहिए। सो वो नॉर्मल मॉडल्स में नहीं हो पा रहा है, बट ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल में वो हम देखेंगे कि वो बेटर आउटपुट देता है। तो अब पहले एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल, कि ये एक डेटा सेट होएगा, फिर डेटा कैसे आप प्रिपेयर करते हो, डेटा प्रिपेयर करने के बाद आप मॉडल को कैसे डेटा को भेजोगे, एंड देन व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू विल एक्सपेक्ट, ट्रेन कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं मॉडल को, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो अभी मैं फिलहाल तुमको एक ट्रेंड मॉडल दिखा रही हूँ जिसमें हमने कुछ प्रिडिक्शन करा हुआ है, एंड दिस टास्क इज ऑफ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन। ठीक है? तो आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिंग के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। शी स्टूड इन लाइन एट द बैंक टू विड्रॉ हर डैश। ठीक है? तो आपको नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो प्रिडिक्ट करना है। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मॉडल, वी आर ट्राइंग टू ट्रेन अ मॉडल विच इज गोइंग टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस। राइट? तो अब इस केस में जब मैंने फर्स्ट वाले मॉडल को ट्रेन करा, सो दे विल बी टू मॉडल्स, एक होगा बेसिक मॉडल और एक होगा कौन सा? ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल। तो जब बेसिक मॉडल को ट्रेन करा तो उस केस में पहले तो मैं आपको ये बता दूं सब कुछ सेम है, सारे पैरामीटर्स सेम है, डेटा सेट भी सेम है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द आउटपुट, मतलब ट्रेनिंग में एक्यूरेसी कैसी है, 15 इपॉक्स तक चला है, छोटा डेटा सेट है, कुछ बड़ा नहीं है, जस्ट टू शो यू द डिफरेंस। तो 15 इपॉक्स में चलाया, तो जब नॉर्मल मॉडल है उसमें जो लॉस है वो 7.5 है, मतलब वो 14 से रिड्यूस होकर कितना हो गया? 7.5। अब इस केस में जब आपने प्रिडिक्शन करा तो आपका क्या आया आंसर? शी स्टूड इन अ लाइन एट द बैंक टू विड्रॉ हर मनी होना चाहिए था नेक्स्ट वर्ड, बट आउटपुट क्या हो रहा है? बैंक। ठीक है? नेक्स्ट वाले में क्या है? द रिवर बैंक वॉज फुल ऑफ ट्रीज। मतलब इस केस में वो ट्रीज सही आउटपुट दे रहा है, क्योंकि रिवर बैंक, ये बैंक को समझ गया है कि किस कंटेक्स में यूज हो रहा है? रिवर। तो ये इसकी मीनिंग, बैंक की जो मीनिंग है वो रिवर से रिलेट कर रहा है। तो आउटपुट क्या आ गया? ट्रीज। और नेक्स्ट वाले में देखो, द चिल्ड्रन प्लेड बाय द बैंक ऑफ द बैंक, यहाँ भी गलत आउटपुट है। ठीक है? मॉडल देखो, मॉडल ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही आउटपुट देगा, इट डिपेंड्स कि कितना बड़ा डेटा सेट है, कितने इपॉक्स के लिए आप चला रहे हो। तो एक रैंडम 15 इपॉक्स के लिए चला के देखा तो इसमें आप देखोगे मैक्सिमम टाइम इट इज़ गिविंग यू बैंक एज द आउटपुट। बट पहले वाले केस में वो नहीं समझ पा रहा है कि बैंक और विड्रॉ का क्या रिलेशन है। तो बैंक और विड्रॉ का रिलेशन होना चाहिए था मनी के साथ, बट स्टिल इट इज़ गिविंग यू बैंक एज द आउटपुट। राइट?
तो दिस इज़ वन ऑफ द केस। दूसरा, आप ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल को जब रन करा, सब कुछ सेम था, सेम 15 इपॉक्स के लिए, देन यू विल सी, पहली बात तो लॉस कितना कम हो चुका है। स्टार्ट हुआ था 13 से, अब 0.14 में पहुंच गया है। बट इन द प्रीवियस केस इट स्टार्टेड फ्रॉम 14, और वो कितने में एंड हुआ था? 7 में। तो इवन आफ्टर रनिंग फॉर 15 इपॉक्स, आपका जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल है उसका लॉस काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो पहले तो ये डिफरेंस आपको बहुत विजिबल है, साफ साफ दिख रहा है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। एंड देन वी ट्राई टू प्रिडिक्ट ऑन द सेम सेंटेंसेस। तो उस केस में जो आपका आउटपुट है, देखो फर्स्ट वाले केस में आ रहा है शी स्टूड इन द लाइन, इसमें विड्रॉ हर मनी आ गया। तो ये समझ गया कि यार बैंक जो है और विड्रॉ की बात हो रही है, तो ये मनी के टर्म में यूज़ करा हुआ, मतलब नेक्स्ट वर्ड कुड बी मनी, तो इसने मनी दे दिया। सेकेंड वाले में क्या वो बैंक को आइडेंटिफाई कर पा रहा है? येस। सेकेंड वाले में बैंक रिवर के साथ है, तो उसने क्या आउटपुट दिया? ट्रीज। ठीक है, तो बट कुछ केस में गलत भी है। द बैंक वॉज कवर्ड, अच्छा इसमें सही है, बैंक वॉज कवर्ड इन लश ग्रीन ट्रीज, यहाँ भी उसने बैंक को ट्री के साथ रिलेट करा। शी ओपन अ न्यू सेविंग्स अकाउंट एट द बैंक, यहाँ पर वो समझ गया कि बैंक जो है वो अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसने क्या आउटपुट दे दिया? बैंक। ठीक है, तो दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस की आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है सेम नंबर ऑफ इपॉक्स के लिए, और बहुत छोटा सा मॉडल बनाया है। इट्स नॉट अ बिग लाइक बिग आर्किटेक्चर दैट वी हैव क्रिएटेड। तो अब यही समझना है कि पहले तो देखो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप कोई भी आर्किटेक्चर बना रहे हो, तो आप प्री ट्रेन या पहले से जो लाइब्रेरीज है उस पर मॉडल बने हुए हैं, यू आर सिंपली कॉलिंग इट एंड यू आर सेइंग कि अच्छा रिजल्ट आ गया, डज नॉट मेक सेंस। यू नीड टू नो हाउ टू बिल्ड अ मॉडल फ्रॉम स्क्रैच। यू शुड नो कि आपका जो मॉडल है उसमें आप जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो कैसे जाता है। ठीक है, बैचेस में डेटा जाएगा, बैच में डेटा कैसे प्रिपेयर होता है। ठीक है, सो इफ़ यू आर लर्निंग इट फ्रॉम दी लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम, यू शुड नॉट डायरेक्टली call the libraries and get the work done. You should know कि how the model can be built from scratch. तो वही चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, एंड लाइन बाय लाइन आई एक्सप्लेन द कोड एज वेल, राइट। सो इससे आपका एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो सकता है, आप इसमें मॉडिफिकेशंस करो और चीज़ें ऐड ऑन करो, डेटा सेट बढ़ाओ, सो दैट इज़ टोटली अप टू यू। So now we'll understand one by one what is happening. So this is your data set that has been given to you. बहुत छोटा डेटा है। पहले तो ये समझना है कि what is the task. Task is to प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज योर सेंटेंस, आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट, फिर कॉमा लगाया मनी। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड है, मतलब ये आपका क्या है? ट्रेनिंग के लिए जो आपने डेटा दिया है, दिस इज इनपुट और ये उसका आउटपुट है। ठीक है, दिस इज अ लेबल, सो कॉमा के बाद लेबल है। सिमिलरली ही ओपन द सेविंग्स अकाउंट एट दी, दिस इज योर ट्रेनिंग के लिए जो आप इनपुट दोगे, एंड देन ये ट्रेनिंग के टाइम में जो आप लेबल यूज़ करोगे। सिमिलरली एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड। कुछ स्टेटमेंट्स आपके फाइनेंशियल कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे बैंक फाइनेंस के टर्म्स में यूज़ हुआ है, और कुछ सेंटेंसेज आपके बैंक का रिवर के कंटेक्स्ट में यूज़ करे हुए हैं, सो दैट थोड़ा मॉडल समझ जाए कि हाँ दोनों के टर्म्स में आपको समझना है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा सेट। दैट इज टोटली अप टू यू, आप इस डेटा को चेंज करो, इफ़ यू वांट टू ऐड मोर डेटा सेट टू इज टोटली अप टू यू। अब इन द प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, हाउ टू जनरेट एम्बेडिंग्स। तो इफ़ यू आर लाइक कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेक श्योर यू वॉच द प्रीवियस लेक्चर एज वेल, इसी सीरीज़ का। तो वहाँ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि वो कैप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काउंटर, XYZ, और कोड तो मैं भी समझा ही रही हूँ। ठीक है, तो अब इस केस में लेट मी जस्ट रन इट एंड शो यू व्हाट इज़ द आउटपुट। हाँ, सबसे पहले हमको क्या काम करना है, आई शो यू द स्टेप्स। पहले तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ऑलराइट, सो हम लोग इवेंचुअली क्या करेंगे, हम एक मॉडल बनाएंगे, इसको हम डेटा देंगे और यहाँ से इनपुट आएगा और यहाँ से आउटपुट आएगा। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। अब ये डेटा किस फॉर्म में जाएगा वो हम देखेंगे, बट डेटा प्रिपेयर करने से पहले भी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, एक पूरा डेटा सेट जो आपको मिला हुआ है। तो ये डेटा सेट में आपके पास जो डेटा है वो ये है। अब डेटा, अब देखो मशीन कैन नॉट प्रोसेस वर्ड्स, तो ये वर्ड्स तो प्रोसेस नहीं कर सकता। अल्टीमेटली क्या करना है, वर्ड्स को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं बहुत ईजी वाला तरीका बता रही हूँ कि इन वर्ड्स को आप नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप इनको एक ID असाइन कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ देर इज़ अ वर्ड आई, इसको ID सपोज 0 दे दिया, फिर वेंट है, इसको आपने एक ID दे दी 1, 2 को दे दिया 2, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से करना है। अब वो करने से पहले आपके पास, आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक स्ट्रिंग है। तो ये आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी और टू विड्रॉ मनी, ये पूरा एक सेंटेंस है। आपको इन वर्ड्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्प्लिट दिस स्ट्रिंग। ठीक है, इसको कहते हैं टोकनाइज करना। तो टोकनाइजेशन के भी बहुत तरीके हैं, बट आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन कि टोकनाइजेशन क्या है और कौन कौन से और वेज हैं। तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि एक सिंपल स्ट्रिंग को टोकनाइज करना मतलब स्प्लिट कर दो इंडिविजुअल वर्ड्स में। सबसे बेसिक टोकनाइजर टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं। सो दैट इज़
सिंपल डिकोनाइज कर दो, इंडिविजुअल वर्ड्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये इंडिविजुअल वर्ड्स में डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, टू द बैंक। सो वंस द सेंटेंस इज टोकनाइज्ड, तब आप उसको क्या करोगे, एक आईडी, एक नंबर असाइन कर दोगे। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। बट इससे पहले हमको एक चीज़ और समझनी है, वो क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फ्रीक्वेंसी काउंट क्या होता है कि आई हमारा पूरे डेटा सेट में कितने बार आया है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इन माय डेटा सेट। तो अगर आई मेरा लेट्स से बहुत बार आया है, तो आप लिखोगे आई इज़ कमिंग लेट्स से 10 टाइम्स, तो आप लिख दोगे 10। फिर आप देखोगे वेंट, तो वेंट मेरे सेंटेंस में सपोज 2 टाइम्स आया है सारे डेटा सेट में, तो मैं लिख दूंगी 2। फिर 2 है, अगर ये बहुत फ्रीक्वेंटली, ऑब्वियसली 2 बहुत कॉमन वर्ड है, तो हो सकता है 20 टाइम्स आया हो। फिर आपने लिखा द, तो सपोज वो करो 30 टाइम्स आया है। तो फर्स्ट विल काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी वर्ड इन द डेटा सेट, और उसके बाद मैं इसको एक आईडी असाइन करूंगी। अब अच्छा, ऐसा क्यों किया है, आई लेट यू नो। ठीक है, तो अब वन बाय वन करते हैं। सो लेट मी जस्ट, पहले मैं आपको ना आउटपुट दिखाती हूँ, इस कोड को हटा देती हूँ। ओके, लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ओके, दिस इज द आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग। कभी भी आप ना कोई कोड कर रहे हो, तो पहले एक इनपुट रख लो अपने पास और आउटपुट देख लो कैसा होना चाहिए, फिर आप कोड करना शुरू करो। तो मैंने आपको पहले दिखा दिया कि आउटपुट हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल कोड। ठीक है, दैट्स द मतलब वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग इट। तो आपने देखा कि द जो है वो कितने टाइम्स आया है, 11 टाइम्स। आप चेक भी कर लेना कि द हमारा 11 टाइम्स आया है। बैंक जो वर्ड है वो कितने टाइम्स आया है, 8 टाइम्स आया है। ए जो है वो आपके आया है 3 टाइम्स। रिवर जो आया है 3 टाइम्स। अब आप चेक कर लो क्या रिवर मेरा 3 टाइम्स आया है। रिवर यहाँ पे आया है, चेक कर लो, मैंने उसे हाईलाइट करा, तो रिवर, रिवर और रिवर, दीज आर ऑल कमेंट्स। तो ऑब्वियसली ये आपके वो नहीं होंगे, प्रोसेस नहीं होंगे। सो रिवर, रिवर, रिवर। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि काउंट करना है कि ये वर्ड कितने बार आ रहा है। और आप देखोगे ये डिक्शनरी आपने यूज़ करी है। सो बेसिक पाइथन है, डिक्शनरी के अंदर आप क्या करोगे, की लिख दोगे सारे वर्ड्स को, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो बना दोगे, काउंट कर दोगे सारे वर्ड्स को, राइट। तो ये करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू टोकनाइज इट। तो इस पूरे सेंटेंस को पहले टोकनाइज करना पड़ेगा। अब ऐसे मल्टीपल सेंटेंसेस हैं, तो हम फॉर लूप लगा देंगे। तो आप क्या लिखोगे, फॉर सेंटेंस एंड लेबल इन डेटा सेट। तो आपने क्या किया, डेटा सेट में ये पूरा, इस पूरे डेटा सेट में ट्रैवर्स करना शुरू करा। तो इस टाइम में अगर आप सेंटेंस देखोगे, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट वाला, और लेबल क्या बन जाएगा आपका, ये मनी। ठीक है, इफ़ यू वांट टू सी एंड सी द रिजल्ट एज वेल, प्रिंट सेंटेंस लेबल, ब्रेक कर देती हूँ सो दैट ओनली वन लाइन विल बी प्रिंटेड। एक ही लाइन प्रिंट करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। सो आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट मनी। तो ये मनी एक्चुअली इस लेबल की वजह से प्रिंट हुआ है। सो इफ आई डू नॉट राइट लेबल, यू विल सी द आउटपुट इज आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें यही चाहिए था, ये पूरा सेंटेंस मुझे मिल गया, इसको मैं टोकनाइज कर दूंगी। अच्छा, मैं इसको टोकनाइज करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इंडिविजुअल एक सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड है तो टोकनाइज करने का भी सेंस नहीं बनता, हम बेसिक टोकनाइजर यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक हटा दूंगी। तो अब सारे सेंटेंस को आप टोकनाइज करना है। तो मुझे इस टोकनाइज किसको करना है, सेंटेंस को। इसमें कौन सा फंक्शन लगा देंगे, टोकनाइज। अच्छा, ये टोकनाइजर आएगा कहाँ से, क्या मैं खुद से इसको वन बाय वन स्प्लिट करने वाली हूँ, नहीं। हमारे पास प्री बिल्ट टोकनाइजर्स पड़े हुए हैं। तो अगर आपको टोकनाइजर यूज़ करना है, तो आप टॉर्चटेक्स मॉड्यूल में आपका है यूटिल्स इंपोर्ट गेट टोकनाइजर data.utils, I think. So get tokenizer is a method in torchtext module. ठीक है, तो उसके लिए उसको आप पहले इंपोर्ट करोगे, फिर आप बताओगे कि आपको किस टाइप का टोकनाइजर चाहिए। ठीक है, मैंने बोला मुझे जो टोकनाइजर चाहिए वो चाहिए बेसिक इंग्लिश का। बहुत सारे टोकनाइजर्स हैं। बेसिक इंग्लिश टोकनाइजर क्या करता है, इस पूरे सेंटेंस को जो आप इसे पास करोगे उसको स्प्लिट कर देगा इंडिविजुअल वर्ड्स में, और लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, और कुछ पंक्चुएशन जो स्पेशल सिंबल्स हैं उनको रिमूव कर देगा, पंक्चुएशन मार्क्स कुछ। ठीक है, तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे। तो एनीवेज, ये आई जो कैपिटल में है वो आपका लोअर केस में हो जाएगा, जो भी वर्ड है, जो भी सेंटेंस, जो भी आपका वो है। ठीक है, तो गेट टोकनाइजर है। तो मैंने इस टोकनाइजर को मैंने बता दिया कि यार मुझे बेसिक इंग्लिश टोकनाइजर चाहिए, और उसको मैं टोकनाइज करके स्टोर कर देती हूँ। ठीक है, टोकनाइजर। तो ये टोकनाइजर मुझे मिल गया है। कौन सा टोकनाइजर है, जो बेसिक इंग्लिश वाला टोकनाइजर है। फिर मैंने क्या किया, इस सेंटेंस को इस टोकनाइजर में पास कर दिया। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो टोकनाइज हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट, प्रिंट करके एक बार देख भी लो, ब्रेक भी कर लेते हैं।
हो गया टोकनाइज, आई अलग हो गया, वेंट अलग हो गया, और देखो आई आपका लोअर केस हो चुका है। तो दिस इज हाउ योर टोकनाइजर विल वर्क। ये आपको एक लिस्ट के फॉर्म में सारे इंडिविजुअल वर्ड्स को सेपरेट करके दे देगा, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना था, मैंने बोला यार टोकनाइजर तो मुझे मिल गया, अब मुझे इन सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी भी काउंट करनी है, ठीक है। आउटपुट देखो कैसा होना चाहिए, दिस इज दी, अच्छा आउटपुट वो रिमूव हो गया बिकॉज आई लाइक एग्जीक्यूटेड दिस सेल अगेन। एनीवेज, तो मुझे चाहिए कि यार आई का काउंट कितना है, वेंट का काउंट कितना है, टू का काउंट कितना है। अभी तो ये एक सेंटेंस के लिए इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दी है, अदरवाइज उस सबके लिए प्रिंट करने लगेगा। तो मुझे ये चाहिए कि यार अब मुझे ना फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए क्या यूज़ करा था, डिक्शनरी। तो यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेते हैं, उसका नाम लिख देते हैं वोकैब, इसे वोकैबलरी बोलते हैं, ठीक है। वोकैब काउंट इज इक्वल्स टू, ऐसे ही आप डिक्शनरी बनाते हो। तो इस बार हम ना एक स्पेशल डिक्शनरी बनाएंगे, उसका नाम होगा काउंटर, ठीक है। देयर इज अ काउंटर क्लास इन कलेक्शंस मॉड्यूल। अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो कलेक्शंस मॉड्यूल में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज काउंटर, ठीक है। तो ये क्लास क्या होती है, ये डिक्शनरी जैसी ही है, बस इसमें क्या है ना, आपको खुद से काउंट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली खुद से क्या करेगा, वर्ड को जैसे ही आप इस काउंटर क्लास में अपडेट करोगे, इस काउंटर ऑब्जेक्ट में, इट्स लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर। जैसे डिक्शनरी होता है वैसे ही ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्ट है जिसमें आप क्या करोगे, एक एक करके वैल्यूज़ को स्टोर करते रहोगे। तो जैसे ही इस डिक्शनरी में आप अपडेट करोगे कोई वर्ड को, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। तो आपको खुद से कोड करने की जरूरत नहीं है। सो आई विल शो यू हाउ। तो मैं प्रिंट नहीं करती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, आपने जो वर्ड्स टोकनाइज करे, मतलब ये सारे जो वर्ड्स टोकनाइज करें हैं, इसको हम भेज देते हैं किसको, इस डिक्शनरी को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिक्शनरी, वोकैब काउंट। तो मैंने बोला इस वोकैब काउंट को अपडेट कर दो। अपडेट इज़ अ मेथड, किस चीज़ से अपडेट करो, जो अभी आपने वर्ड्स को टोकनाइज करा है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किस में चले जाएंगे, वोकैब काउंट के अंदर आप स्टोर कर रहे हो, उसमें अपडेट कर रहे हो। तो क्या होगा, ये अपने आप काउंट कर लेगा कि यार आई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एंड सो ऑन। सो इफ यू वांट टू सी द रिजल्ट, सारा करने के बाद लेट्स प्रिंट वोकैब काउंट, ठीक है, कर दिया इसने। द को अब ये पूरे डेटा सेट, मैंने ब्रेक नहीं करा, तो फॉर लूप चला है पूरे डेटा सेट के ऊपर, और आपने बोला कि अब पूरे डेटा सेट में काउंट करके बता दो कितना कितना। तो यू डोंट हैव टू, यू डिडंट एक्चुअली राइट द कोड। आप देख रहे हो, आपने पूरा ये काउंटिंग का कोड नहीं लिखा। अगर आप सिंपल डिक्शनरी यूज़ करते तो आपको काउंटर को इंक्रीमेंट करना पड़ता। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट, काउंटर, दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलता है, कलेक्शंस मॉड्यूल के अंदर। दिस इज बेसिक पाइथन का ही पार्ट है। तो अब इसमें हमने ये चीज़ कर दी, बट एक चीज़ देखना, हमने अभी सिर्फ सेंटेंस को टोकनाइज करा है। व्हाट अबाउट लेबल। लेबल मतलब अगर मैं देखूं कि हाउस, हाउस मेरे इस सेंटेंस में तो कहीं नहीं आया है, बट लेबल में तो आया है ना। तो लेबल में जो भी वर्ड्स आए हैं उनको भी आपने टोकनाइज करना पड़ेगा, और उनके भी आपने क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन टास्क। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा होना चाहिए किसके अंदर, वो कैप के अंदर भी। तो हम क्या करेंगे, जितने बार भी ये लूप चल रहा है, मतलब जितने बार भी आप डेटा सेट में ट्रेड कर रहे हो, तो इस मनी को उठाओ, इसको भी काउंट कर दो। तो क्या करोगे, इसमें क्या लिखोगे, इसी वोकैब काउंट में एक काम करो, अपडेट कर दो, वोकैब काउंट डॉट अपडेट। किसको अपडेट करना है, लेबल को, ये जो लेबल है। तो वन बाय वन वो जो लेबल है वो भी आपके डिक्शनरी में क्या हो जाएगा, ऐड होता जाएगा। सो इफ आई प्रिंट, यू विल सी द आउटपुट, दिस समथिंग रॉन्ग, क्योंकि ये एन को सेपरेट कर दिया है, ई को सेपरेट कर दिया है, के को सेपरेट कर दिया है, दिस इज नॉट, अच्छा लेबल, जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ इट इज़ फाइन। ओके, जो आप लेबल पास कर रहे हो ना, वो एज अ लिस्ट आपको पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर आप उसे एज अ ये पूरा वर्ड दे दोगे मनी ना, तो वो एम को अलग काउंट करने लगेगा, ओ को अलग से काउंट करेगा, एन को अलग से काउंट करेगा, ई को अलग से। तो आप बता रहे हो कि मनी एक पूरा एक वर्ड है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको काउंट करनी है। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर पासिंग, अपडेट कर रहे हो डिक्शनरी में, तो एज अ लिस्ट आप उसे भेजो, ठीक है, अदरवाइज वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को उठा लेगा। सो ये हो गया आपका वोकैब काउंट। सो इफ़ यू वांट टू सी व्हाट इज़ द वोकैब साइज, अगर आप देखना चाहते हो कि लेंथ क्या है इस वोकैब काउंट की, तो हम देख लेते हैं कि कितना लेंथ है, 40। तो इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं, 40 यूनिक वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिपीट हो रहे होंगे वो तो आपने काउंटर से बढ़ाई दिए। तो देयर आर 40 यूनिक वर्ड्स इन योर डेटा सेट। तो ये हमें पता चल गया, इतना काम हो गया। बट अभी ये क्या हुआ, ये फ्रीक्वेंसी काउंट हुई है। मैंने आपको क्या बोला था, हमको ये देखना है, हमको इन सबको एक यूनिक आईडी असाइन करनी है, कि द जो है वो 0 से रिप्रेजेंट होगा, बैंक जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, ए जो है वो 2 से रिप्रेजेंट होगा। इन काउंटिंग का हमारा जो काम है ना, हमने ये फ्रीक्वेंसी को काउंट क्यों करा, सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर वोकैबुलरी में अभी हमारे पास कितने वर्ड्स थे, 40,
यूनिक वर्ड्स, ठीक है। सपोज करो ये वर्ड्स 40 ना होके 40,000 हो जाते, बहुत बड़ा डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो ऑफकोर्स नेचुरली ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो जब डेटा सेट वोकैब का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो उस टाइम में जब आप आगे देखोगे तो प्रोसेसिंग करने में टाइम लगता है, कंप्यूटेशनली एक्सटेंसिव हो जाता है, राइट। तो उस केस में हम लोग ट्राई करते हैं कि जो वोकैब का साइज़ है वो छोटा रहे, ठीक है। अब वोकैब को साइज़ को अगर छोटा करना है तो सोचो ज़रा कैसे करोगे। अगर मेरे वोकैबुलरी लेट्स से 40 वर्ड्स है, मैं बोलती हूँ यू हैव टू चूज़ ओनली 30 वर्ड्स फ्रॉम दिस वोकैब, तो कैसे चूज़ करोगे। आप नेचुरली उन वर्ड्स को रिमूव कर दोगे जिनकी फ्रीक्वेंसी काउंट कम है, जो बहुत ही रेयर वर्ड्स हैं। सपोज कोई ऐसा वर्ड है जेंटली, ये वर्ड्स बस एक बार आया है पूरे डेटा सेट में, एक बार आया है, तो आप कहोगे इतना शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो इस वर्ड को हम हटा सकते हैं, मतलब इस वाले की फ्रीक्वेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप ये देखोगे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ जिनका फ्रीक्वेंसी काउंट कितना है, सिर्फ 1 है। तो वहाँ पे ये आपका काम आता है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला फंडा है ना, ये वहाँ काम आता है कि आपका जो काउंट है, वो कैप का काउंट है, अगर वो लग रहा है कि यार इज इक्वल्स टू 1, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। बट अभी क्योंकि हमारा डेटा सेट छोटा है, देयर आर ओनली 40 वर्ड्स, तो हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे, ठीक है। पूरे 40 वर्ड्स को रिटेन कर रहे हैं, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको समझा दिया कि फ्रीक्वेंसी को काउंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इतना काम हो गया, तो फाइनली हमें इतना आउटपुट हमारा आ गया है जो हमें चाहिए था, ठीक। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये सेम कोड है, तो इसको अब हम इग्नोर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऐड स्पेशल टोकन्स टू द वोकैब। अब हमारा जो वोकैबलरी बनी है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पे सारे वर्ड्स हैं। मैंने तुमको एक चीज़ और बताई कि अगर मैं सपोज करो 40 वर्ड्स मेरे डिक्शनरी में ऑलरेडी थे, मतलब वोकैबलरी में 40 वर्ड्स थे, मैंने उसमें से सिर्फ 30 वर्ड्स को सेलेक्ट करा, ठीक है, और 10 वर्ड्स को मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम होगी, अगर मैं वो 10 वर्ड्स को इग्नोर कर रही हूँ ना, अब सोचो मुझे मॉडल को ट्रेन तो करना ही है, ट्रेन करने के लिए मुझे इनपुट डेटा को पास करना होता है, आई हैव टू पास द इनपुट डेटा सेट टू द मॉडल। अब तुम्हारा जो इनपुट डेटा सेट है वो क्या है, वो तो यही डेटा है ना। जो वोकैबलरी बनाई है वो बिल्कुल अलग है, जो मैं मॉडल को पास करूँगी, जो अपना इनपुट डेटा पास करूँगी, वो तो यही में से करूँगी। तो अगर मैं सपोज इस वाली लाइन को अपने मॉडल को पास कर रही हूँ, और सपोज लास्ट वाली लाइन को कर रही हूँ, और इसमें एक वर्ड आ गया जेंटली, और जेंटली तो मैं रिमूव कर चुकी थी, ठीक है। जेंटली मैंने इनकाउंटर, मतलब मैंने वो कंसिडर ही नहीं करा था क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी बस। लेकिन जब मैं इसे अपने मॉडल में पास करूँगी तो मुझे इन सारे वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना था, इन सारे वर्ड्स को मुझे एक नंबर में कन्वर्ट करना था। तो अब जब मैं जेंटली को कन्वर्ट करूँगी नंबर में, और अगर वो मेरे डेटा सेट में है ही नहीं, मेरे वोकैबलरी से मैंने उसे हटा दिया था, आई कंसिडर्ड ओनली 30 वर्ड्स, और मेरा जो जेंटली वर्ड था वो मेरे इस 30 वर्ड्स में नहीं आता है, तो फिर मैं अपने इनपुट डेटा सेट में उस जेंटली को किस नंबर से रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि इवेंचुअली क्या करना होगा आपको, जो आपके 30 वर्ड्स मैंने सेलेक्ट करे होंगे ना, इन 30 वर्ड्स को मैं एक नंबर असाइन कर दूंगी हर वर्ड को। तो एक वर्ड को 0 हुआ, किसी वर्ड को 1 हो गया, फिर सेकंड हो गया, फिर 3 हो गया, एंड सो ऑन। तो ऐसे कितने नंबर्स असाइन हो गए, 29। 0 to 29 कितने वर्ड्स हैं, 30 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इन 30 वर्ड्स में ऑफकोर्स मेरा कौन सा वाला वर्ड नहीं होगा, जेंटली वर्ड तो था ही नहीं क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया था। तो अब जब मुझे अपने डेटा सेट को, इस वाले पार्ट को मॉडल को भेजना है, तो इस द जो था, सपोज करो द को मैंने रिप्रेजेंट करा 2 से, तो द तो रिप्रेजेंट हो जाएगा 2 से। फिर आया रिवर, तो सपोज रिवर मैंने रिप्रेजेंट करा था 1 से, तो वो हो गया 1 से रिप्रेजेंट। फिर मेरा हो गया फ्लोड, फ्लोड अब जो है वो सपोज करो मेरा 29 वर्ड से रिप्रेजेंट हो रहा है नंबर से, तो मैंने 29 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो टोकन है वो मेरा कौन सा है, जेंटली। अब जेंटली तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना आपके वोकैबलरी में, यहाँ तो है ही नहीं, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना होता है, ये जो आपने 30 वर्ड्स का वोकैब अपना बना के रखा हुआ है, जिसमें आपका वर्ड और उसका इंडेक्स है, तो वोकैबलरी और उसका इंडेक्स, तो वहाँ पर मुझे एक अलग से टोकन बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूँगी अननोन। तो मैं ये बताऊँगी कि यार अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया ना फ्यूचर में जो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, वोकैबलरी में है ही नहीं, तो मैं उसको क्या कर दूँगी, 0 से असाइन कर दूँगी, या किसी भी एक यूनिक इंटीजर से असाइन कर दूँगी, और बाकी ये सारे वर्ड 1 से शुरू हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये वाला जो वर्ड है वो किससे रिप्रेजेंट हो गया, 0 से। तो 30 वर्ड्स की जो वोकैबलरी थी वो यहाँ पे 0 से लेकर कहाँ से चलेगी, सॉरी 0 तो आपका ये हो गया 0 1 2 3 4 एंड जाएगा 29 तक ही, ठीक है। टोटल मिला के 30 वर्ड्स होने चाहिए, टोटल मिला के, ये मैं मान रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने अननोन टोकन ऐड करा है, तो अब कितने वर्ड्स हो जाएंगे, 31 वर्ड्स हो जाएंगे, विच मेक सेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये 1 से 30 तक हो गया है, और ये हो गया 0, ठीक।
तो 31 वर्ड्स हो गए टोटल। तो अब जब आप वर्ड प्रोसेस कर रहे होंगे ना, अब जैसे ही आपका जेंटली आया तो जेंटली जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, अब जीरो से। तो कहीं पर भी जब आपका कोई ऐसा टोकन आ गया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर वोकेबलरी, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, जीरो से। दैट इज़ अननोन टोकन एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आपका वोकैब का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा एंड यू ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ द वोकेबलरी। इन दैट केस इफ यू एनकाउंटर एनी वर्ड विच डज नॉट एग्जिस्ट इन योर वोकेबलरी, so you are going to replace that word with the unknown tokens value. So what is the unknown tokens value? That is 0 in our case, right? So the same thing we are going to do while we are processing our input. So ये हम आगे देखेंगे पूरे सेंटेंस पूरे कोड में कि how we are going to do that. Anyways, next. तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब वही वाला पार्ट है, ऐड स्पेशल टोकन्स टू द वोकैब। अब वोकैबलरी में ऐसे ही आप कुछ स्पेशल टोकन्स को ऐड करोगे। तो अभी मेरी वोकैबलरी में हाउ मेनी सच टोकन्स आर देयर, 40। ठीक है, 40 टोकन्स है। अज्यूम करो मैंने सारे टोकन उठा लिए, मैंने कोई भी टोकन रिमूव नहीं करा है, तो आई एम कंसिडरिंग ऑल द टोकन्स बिकॉज आई हैव अ वेरी स्मॉल वोकैबलरी। ऑल राइट, नेक्स्ट। स्पेशल टोकन करने के बाद आपका जो वोकैब का साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41। मैं पहले आउटपुट दिखा रही हूँ, ठीक है, व्हाट आउटपुट यू विल बी गेटिंग। इस तरह से आपका वोकैबलरी होगी, बाकी सब सेम है, जेंटली, पास्ट। अच्छा, एक और चीज़ देखना, एक और काम होने वाला है यहाँ पे, दो काम होने वाला है। एक तो आप स्पेशल टोकन्स को ऐड करोगे और दूसरा हर वर्ड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक इंडेक्स से। सो हाउ मेनी टोटल टोकन्स विल बी देयर, 40 तो हमारे पास पहले से ही थे। एक अननोन टोकन आपको ऐड करना है इसमें, कितने टोकन्स हो जाएंगे, 41 टोकन्स हो जाएंगे। और दूसरा काम क्या करना है, हर टोकन को एक यूनिक आईडी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो एवरी टोकन, ठीक है, टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2, टोकन नंबर 3। अब टोकन बोलूँगी मैं, वर्ड्स नहीं बोलूँगी। हर वर्ड जो है वो टोकनाइज हो चुका है। सो जो भी था, आई वेंट टू द बैंक, तो जो भी था वो आपका अब टोकन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हर एक टोकन को, सो देयर विल बी इन टोटल 41 टोकन्स, इनको मैं एक आईडी से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। और ये आईडी क्या होगा, 0 से लेकर ऑफकोर्स 40 तक होने वाली है। ठीक है, तो ये आईडी फ्रीक्वेंसी नहीं है, यू नीड टू कंसिडर दिस, यू नीड टू टेक दिस थिंग इनटू अकाउंट कि ये आईडी आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वो भूल जाओ कि हमने जो फ्रीक्वेंसी काउंट करी थी। नाउ द रियल थिंग, रियल आइडिया कम्स इनटू पिक्चर कि हर वर्ड जो है वो एक आईडी से रिप्रेजेंट होगा, जिसमें आपका जो पहला वाला टोकन होगा वो क्या होगा, अननोन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से। और बाकी सारे टोकन्स को हम 1 से लेकर 40 नंबर्स असाइन कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग वी आर सपोज टू डू नेक्स्ट। ठीक है, इसीलिए अगर आप आउटपुट देखोगे तो वोकैब का साइज बढ़ जाएगा, और जब आप अपने नए वोकैब इंडेक्स को प्रिंट करोगे तो यू विल सी देयर विल बी एन अननोन टोकन जिसका इंडेक्स कितना है, 0। ठीक है, आई को 1 मिला हुआ है, फॉर को 17 मिला है, नॉट को 23 मिला है। तो आप देखोगे ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये इंडेक्सेस हैं। तो अब इस वाले पार्ट को कोड करना है, तो मैं इसको हटा देती हूँ एंड आई जस्ट रिमूव इट हेयर। अब हम लोग कोड करते हैं। ओके, व्हाट वी हैव करेंटली, व्हाट वी हैव, अभी हमने इससे पहले क्या प्रिंट करा था, अगर मैं देखूँ वोकैब काउंट, ये हमें मिल चुका है। ये हमने वोकैबलरी को क्या किया है, काउंटिंग करी है बेसिकली, ये कौन सा वर्ड कितने बार आया है। तो बैंक 8 टाइम्स आया था, ये आया था। तो अब इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज समथिंग वी आर सपोज टू गेट। अब वोकैब काउंट का यहाँ पे एक जगह यूज़ होने वाला है, मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। वोकैब काउंट के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं, ऐसे नहीं लेकिन एक लाइन में प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो ये काउंटर है, ध्यान से देखना, ये कौन सी क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, काउंटर। मैंने बताया था डिक्शनरी की तरह एक ऑब्जेक्ट होता है काउंटर, तो ये हमारा काउंटर ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को नहीं पिक्चर में लाना है, हमें इसको इंडेक्सिंग देनी है। तो वो इंडेक्सिंग देने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो पहले से बना हुआ है, द नेम ऑफ द फंक्शन इज वोकैब। ये कहाँ है, क्या है, मैं बता दूंगी। ये जो वोकैब फंक्शन है, इसमें जो पैरामीटर पास होगा, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो ये होता है एक काउंटर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर, काउंटर का ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ काउंटर, वोकैब काउंट। इसमें मेरा सारा काउंटिंग थी, ये हमें पास करना होता है। ठीक है,
ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि क्या कोई स्पेशल टोकन मुझे इसमें ऐड करना है। हाँ, मुझे ऐड करना है, तो मैं उसको दे दूंगी स्पेशल्स करके एक पैरामीटर है, और इसमें मैं लिख दूंगी कि आपको कौन से टोकन्स को ऐड करना है। सो मैं बोल रही हूँ मुझे एक अननोन टोकन ऐड करना है UNK नाम से, ये मैंने ऐड कर दिया। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर टोकन्स लाइक पैडिंग टोकन्स, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई एम ओनली एडिंग अननोन टोकन, तो ये मैंने ऐड कर लिया स्पेशल टोकन, राइट। तो ये वो कैप जो है एक फंक्शन है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम टॉर्च टेक्स्ट डॉट vocab। इस मॉड्यूल में देर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड vocab, ठीक है। तो टॉर्च टेक्स्ट डॉट vocab करके जो आपका मॉड्यूल है, इसके अंदर आपका क्या है, vocab एक फंक्शन है जो मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। ये अपने आप क्या करेगा, एक अननोन टोकन को एक तो आपके वोकैबुलरी में ऐड कर देगा, प्लस सबको काउंट भी कर देगा। कि द काउंट नहीं करे, काउंट करेगा मतलब सबको एक यूनिक आईडी भी असाइन कर देगा। तो द को भी उसने एक आईडी असाइन कर देगा, बैंक को भी कर देगा, ए को भी कर देगा, रिवर को भी, सबको अपने आप कर देगा। वी डोंट हैव टू एक्चुअली असाइन दी आईडी। तो हमारे पास मैंने बनाया एक फंक्शन है दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन हियर, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। और इसको हम क्या नाम देंगे, vocab इंडेक्स। तो मैंने बोला कि मेरा जो वोकैबुलरी में जितने भी वर्ड्स हैं ना, उसको क्या कर दो, इंडेक्सिंग कर दो। अब इसमें बस एक चीज़ और ध्यान रखना, vocab इंडेक्स डॉट सेट, व्हाट इज द नेम, डिफॉल्ट इंडेक्स, यस। अब मैं ये बता रही हूँ कि यार जो मेरा अननोन टोकन है ना, इसको एक डिफॉल्ट इंडेक्स आप दे दो। मतलब जब भी आप, मैंने आपको बताया कि जब भी आप सर्च करोगे, सपोज आपको एक सेंटेंस को कन्वर्ट करना है किस में, आईडीज़ में, और अगर वो आईडी आपको नहीं मिली, वो सेंटेंस में कौन सा वर्ड था, जेंटली। जेंटली जो वर्ड था वो मेरी वोकैबुलरी में नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है वो पहले वोकैबुलरी में ढूंढेगा क्या वो जेंटली वर्ड का टोकन है, नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो एरर दे देगा, ठीक है। जनरली क्या करता है, अगर डिक्शनरी में कोई की वैल्यू की नहीं मिली आपको, तो एरर आ जाता है। बट इस केस में अगर आप ये वाली लाइन लिख दोगे जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, इसमें क्या करेगा वो, अगर जेंटली वर्ड उसको उस डिक्शनरी में नहीं मिला, तो वो एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, जो आपका अननोन टोकन होगा ना, उसके करस्पॉन्डिंग जो आईडी होगा वो रिट्रीव करके दे देगा। सो दैट्स द ब्यूटी। तो वो अब जेंटली को जगह क्या दे देगा, ज़ीरो, वो एरर नहीं देगा। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, सेट डिफॉल्ट इंडेक्स। डिफॉल्ट इंडेक्स किसके लिए सेट कर रहे हो आप, जो vocab इंडेक्स में कौन सा टोकन है, UNK। तो जो ये अननोन टोकन है, इसके लिए जो डिफॉल्ट इंडेक्स आपने सेट कर दिया है वो कौन सा है, वो आपका कौन सेट कर रहा है, यही फंक्शन, ठीक है। तो ये काम भी आपने कर दिया, ये फंक्शन नहीं, सॉरी, vocab इंडेक्स के अंदर आप डिफॉल्ट इंडेक्स को सेट कर दे रहे हो। तो ये वाला काम भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, इफ़ यू वांट टू प्रिंट नाउ, इफ़ यू वांट टू प्रिंट, तो आप प्रिंट करके पहले तो लेंथ देख लो, व्हाट इज़ द लेंथ, 41 हो गई, 41, क्योंकि मैंने एक अननोन टोकन को ऐड कर दिया। अगर आपको देखना है कि वो कौन कौन से टोकन्स हैं, तो vocab इंडेक्स को इफ़ यू प्रिंट, अच्छा ये डॉट गेट स्ट्रिंग टू इंडेक्स, एस टू इंडेक्स, ठीक है, ऐसे, और एक I2S भी होता है। तो ये एक फंक्शन है दैट यू कैन यूज टू प्रिंट टू सी द वैल्यूज़। तो जेंटली को आपको 39 मिला है। अब आप देखना है कि यार अननोन टोकन को आपको क्या मिला हुआ है, तो यू कैन सी, तो सी अननोन टोकन को उसने क्या असाइन कर दिया, ज़ीरो। तो सारे अब टोकन्स जो हैं उनको एक नंबर असाइन हो चुका है। तो यूनिक आईडी भी असाइन हो गई, दैट वर्क इज ऑल्सो डन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब वो कैप का साइज भी हमारा बढ़ गया है, दैट वी हैव सीन। लेट मी जस्ट रिमूव दिस थिंग्स, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब हमने जो पूरा काम किया है वो क्यों किया है, अब आपको अब रियलाइज़ होगा, ठीक है। हमें मॉडल को अपना एक डेटा देना है जिससे वो प्रोसेस कर सके, जिस डेटा में आप ट्रेनिंग कर सको। बट डायरेक्टली डेटा पास नहीं होगा। जो हमारा इनपुट डेटा था वो ऐसा था, देखो फिर से देखो डेटा सेट कैसा था, वो ऐसा था। मैंने क्या बोला था, हर डेटा सेट में जो सारे वर्ड्स होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, अल्टीमेटली एक आईडी में कन्वर्ट होगा, यूनिक नंबर में कन्वर्ट होगा। अब हमने एक काम तो कर लिया है कि जब भी आई आएगा ना, तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रोवाइड कर दूंगी, आई के करस्पॉन्डिंग क्या है, 1। तो जब भी आई आएगा तो मैं 1 से उसे रिप्लेस कर दूंगी। वेंट आएगा तो मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेंट का भी कोई आईडी लिखी होगी तो उससे रिप्लेस कर दूंगी। 2 आएगा तो उस आईडी से रिप्लेस कर दूंगी। कोई ऐसा वर्ड आएगा जो मेरी vocab में नहीं है तो उसको 0 से रिप्लेस कर दूंगी। सो दिस इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू डू, क्योंकि मॉडल अल्टीमेटली हमारे वर्ड्स को नहीं समझता, वो किसको समझता है, नंबर्स को समझ जाता है, ठीक है। तो ये कर लिया। अब ये डेटा सेट है, लेट मी जस्ट अगेन
इस कोड को हटा देते हैं। अब हमें क्या समझना है कि इस टाइप का आउटपुट चाहिए। अब ध्यान से देखो, ये इनपुट है और मुझे जो आउटपुट है वो ये चाहिए। ठीक है, अब ये आउटपुट कैसे आया, ध्यान से देखो। इसमें ये फर्स्ट वाला जो वन है वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट टू से रिप्रेजेंट हो रहा है, टू थ्री से रिप्रेजेंट हो रहा है, द जो है फोर से रिप्रेजेंट हो रहा है, डिपॉजिट जो है वो सिक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है, और मनी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, सेवन से। तो अब देखो ये लिस्ट अलग है, ये मेरा सेंटेंस है, और ये सेवन क्या है, मेरा लेबल। अब ये मेरा सेंटेंस है, ये फाइव क्या है, मेरा लेबल। ये थोड़ा रिक्वायर्ड फॉर्म में जो मेरे को मॉडल को भेजना पड़ेगा, सो दैट माई मॉडल कैन प्रोसेस द डेटा। अब मुझे वर्ड्स को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में। आधा काम हमारा हो चुका है, हमको सिर्फ उस डिक्शनरी से सर्च करना है और वहाँ से उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ट्रैवर्स करेंगे अपने डेटा सेट में। फॉर सेंटेंस, थोड़ा ईजी कर देते हैं, हम लोग एक फंक्शन बताते हैं, डिफाइन प्री प्रोसेस डेटा। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन। इस डेटा में हम ओके, तो इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगी, और इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगी तो मैं एक काम करती हूँ, फॉर डेटा इन डेटा सेट, सी इज प्री प्रोसेस डेटा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं पूरा डेटा सेट ना पास करके मैं लाइन बाय लाइन डेटा को पास करती हूँ, क्योंकि ईजी हो जाएगा कोड करना। ठीक है, मतलब मैं पहले फर्स्ट वाली लाइन को भेजूंगी। यहाँ पर क्या मतलब है, व्हाट इज दिस, इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, आई होप तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं इस डेटा सेट में ट्रैवर्स कर रही हूँ, इस पूरे डेटा सेट में। इसमें से मैं इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब फर्स्ट वाली लाइन को एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, पूरी लाइन को। ठीक है, दोनों चीज़ें। और इस पहली वाली लाइन को किस फंक्शन में भेज रही हूँ, प्री प्रोसेस डेटा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें हम क्या भेज रहे हैं, फर्स्ट वाली लाइन। ठीक है, डन, ईजी है। फर्स्ट वाला लाइन क्या है, ये टपल है, आप देखोगे दिस इज अ टपल। इस टपल के अंदर देर आर टू कंपोनेंट्स, पहला वाला मेरा एक स्ट्रिंग है और सेकंड वाला भी मेरा क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक टपल को भेज दिया इस फंक्शन के अंदर। अब डेटा के अंदर मेरी ये फर्स्ट वाली लाइन आ गई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, हर एक इसको उठाना है, पूरे लेबल को भी और डेटा सेट को, सेंटेंस को भी उठाना है और लेबल को भी उठाना है, और उसको क्या कर देना है, टोकनाइज कर देना है। ठीक है, टोकनाइज करने के बाद किस में कन्वर्ट करना है, इंडेक्सेस में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज समथिंग आई एम सपोज टू डू। तो डेटा से मेरे को पहले तो दो पार्ट को अलग कर देते हैं हम, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको पहले वाले पार्ट में क्या है, सेंटेंस, और दूसरे वाले पार्ट क्या है, लेबल इज इक्वल्स टू डेटा। ठीक है, अनपैकिंग कर दिया बेसिकली। तो सेंटेंस इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है, सेंटेंस में मेरा क्या आ गया, पहला वाला सेंटेंस, और लेबल में क्या आ गया, मेरा मनी। राइट, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बाकी वाले सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस अभी प्रोसेस नहीं हो रहे हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट वाला सेंटेंस प्रोसेस हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, थिंक अबाउट इट, टोकनाइज करना है। टोकनाइज करना है, टोकनाइज किसको करना है, सेंटेंस को। टोकनाइजर था, टोकनाइज था, टोकनाइजर था, ये सेम टोकनाइजर जो हमने ऊपर यूज़ करा था, तो सेम से टोकनाइजर वी आर गोइंग टू यूज़। अब मैंने सेंटेंस को टोकनाइज करा तो मेरा क्या हो जाएगा, आई अलग हो जाएगा, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वेंट टू द बैंक टू डिपॉजिट, ये स्प्लिट हो गए सारे वर्ड्स। ठीक है, अब करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूंगी कि मेरा ये जो हर वर्ड है, ठीक है, पहले तो आप प्रिंट करके देख लो, कॉल करना पड़ेगा। एनीवेज तुम ये समझ लो, ये आपके इस तरीके से हो गया, आई अलग हो गया, वेंट अलग हो गया, आई लोअर केस में हो गया, टू द बैंक टू डिपॉजिट, ये हो गया। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद मुझे क्या करना है, इस आई को, मेरा वो कैब था ये वाला। ठीक है, वोकैबुलरी में था 41 वर्ड्स, 41 वर्ड्स, 41 टोकन्स, और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स थे। तो आई का जो इंडेक्स था वो कितना था, 1। वेंट का जो इंडेक्स था वो कितना था, 2। ऐसे ही करके सारे जो वर्ड्स हैं उन सबकी इंडेक्सिंग हो रखी है। तो पहले तो मैंने टोकनाइज कर दिया, मुझे हर वर्ड को उठाना है और सर्च करना है, क्या वो वर्ड, क्या वो मेरा जो टोकन इस वोकैबुलरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो सिंपल सर्च करना है, इस वर्ड को उठाओ और इस वोकैबुलरी में सर्च कर दो। ठीक है, ये वोकैबुलरी का नाम क्या था, इसका नाम था वोकैब इंडेक्स।
इसका नाम रखा था वोकैबलरी जिसका इंडेक्स है, और ये इसका इंडेक्स था। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ वोकैब, मुझे किसको सर्च करना है, इस आई को सर्च करना है इस वोकैब इंडेक्स के अंदर। तो इन से सीधे सर्च हो जाता है पाइथन में। तो आप क्या लिखोगे, इफ़, ये जो सेंटेंस आपने, अच्छा पहले इसमें ट्रैवर्स करोगे, फॉर टोकन इन टोकनाइज है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरे उस पूरी लिस्ट में ट्रैवर्स कर रही हूँ वन बाय वन। तो एक फॉर लूप लगा दिया, और ये आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोकन को। तो पहली बारी में टोकन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस आई को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम में जो, क्योंकि फॉर लूप लगा हुआ है, नेक्स्ट टाइम में वेंट, टोकन किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेंट को। नेक्स्ट टाइम में जो आपका टोकन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टू को। तो वन बाय वन सर्च करेंगे। तो अब मैंने लूप लगा दिया, अब मुझे देखना है क्या मेरा ये टोकन उसमें है। अच्छा हाँ, एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इफ़ कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे वोकैब में वो वर्ड होगा या नहीं होगा, दो ही कंडीशन है। अगर वो वर्ड होगा तो मुझे इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, और अगर वो वर्ड नहीं होगा ना, तो हमें केस चेक ही नहीं करना। अगर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे क्या रिटर्न कर देगा, अननोन टोकन के करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है, दैट इज़ ज़ीरो। तो इसमें ब्यूटी ये है, हमने जो प्रीवियस वाला कोड लिखा था, हमको यहाँ चेक ही नहीं करना। मुझे पता है दो ही कंडीशन है, या होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इंडेक्स दे दो, और नहीं होगा तो ज़ीरो दे दो, सिंपल। तो यू डोंट एक्चुअली हैव टू राइट इफ़ कंडीशन। आप सिंपल क्या करोगे, सीधे उठाओ। ठीक है, जैसे आई है, आई को सर्च करो यहाँ पे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है ना, उसे निकाल के दे दो। तो इट्स लाइक डिक्शनरी में कोई चीज़, कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना की के करस्पॉन्डिंग। तो अगर कोई डिक्शनरी दी है, जैसे कि वोकैब इंडेक्स एक डिक्शनरी है, और अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ आई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आई एज अ की ढूंढेगा और वन को रिटर्न कर देगा। इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, वन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो कैब इंडेक्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, टोकन। ठीक, सिंपल है। तो मैं लिखूंगी किस में सर्च करना है, वो कैब इंडेक्स में सर्च करना है, और किसको सर्च करना है, टोकन को। सिंपल। तो मैंने इस सारे टोकन्स को किस में स्टोर कर दिया, एक लिस्ट के अंदर। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यही बोलता है ना, लास्ट में आपने लिस्ट लगाया, इसका मतलब क्या है, जितने भी टोकन्स आए। अब मैंने वन बाय वन सारे टोकन को किस में सर्च किया, अपने सारे टोकन्स को सर्च किया इस डिक्शनरी के अंदर, और जो भी आउटपुट आया है उसको वापस से किस में स्टोर कर दिया, इस लिस्ट के अंदर। तो यही काम मेरा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करता है, कि जो भी आउटपुट आया मुझे अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑटोमेटिकली मेरी उस लिस्ट में क्या कर देगा, सारे टोकन्स की आईडीज़ को अपेंड कर देगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब उसके बाद मुझे एक और चीज़ करनी है, कि इसके साथ मुझे इस लेबल को भी तो अपेंड करना है। आई वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ, और लेबल क्या था मेरा, मनी। तो इस मनी को भी तो मुझे करस्पॉन्डिंग जो भी इंडेक्स है वो भी तो चाहिए ना मुझे। तो मैं एक काम करती हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है वो भी कहाँ मिलेगा मुझे, वो कैब इंडेक्स के अंदर मुझे किसको सर्च करना है, लेबल को, लेबल को। ठीक है, तो जो भी इस लेबल की वैल्यू होगी, इसको मैं सपोज करो लेबल लिख देती हूँ, हो गया। तो मेरा ये, इसको भी मुझे लिख देती हूँ, सपोज ये मेरे हैं टोकन्स, और ये मेरा है लेबल। तो मुझे सारे टोकन्स मिल जाएंगे, यहाँ सारा मुझे लेबल मिल जाएगा। सो इसको आप क्या कर दो, इफ़ यू वांट टू सी दी आउटपुट ऑल्सो, एक बार एक काम करते हैं, प्रिंट कर देते हैं टोकन्स कॉमा लेबल, रन करके देख लेते हैं। इसको मैं डेटा करके स्टोर कर देती हूँ। वाई इट इज़ गिविंग एरर, शुड नॉट गिव। देखो आ गया। तो सारे आपके टोकन्स और उसके साथ 7, सारे आपके टोकन और उसके साथ 5, सारे आपके टोकन्स और उसके साथ 19, यही हमें आउटपुट चाहिए था। बट इस बार हमें बीच में कॉमा नहीं दिख रहा, कॉमा होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा दोनों एक साथ चाहिए हमको। ठीक है, ट्रेनिंग का सेंटेंस भी और इसका टोकन भी, दिस इज समथिंग वी वांट। तो अब हमने क्या कर दिया, इसी चीज़ को यहाँ प्रिंट नहीं करके हम इसको क्या करवा देते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करवा देंगे, तो ये जो वैल्यू है एज अ टपल, जब हम रिटर्न कराते हैं बाय डिफ़ॉल्ट किस फॉर्म में चला जाता है, एज टपल। तो नहीं लिखेंगे तो भी चला जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस इतना सा कोड था, दैट इज़ ऑल। सो सॉरी। अब एक एक करके पूरी लाइन, सारी लाइंस को मैंने पास कर दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। तो सारी लाइंस वन बाय वन पास होंगी इस प्री प्रोसेस डेटा में, और ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, लिस्ट के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पर एक और लिस्ट लगाई हुई है, अभी आप आउटपुट देख लेना। इफ़ आई प्रिंट डेटा, इन दोनों आउटपुट में डिफरेंस देखना। इसमें सिंपल एक लिस्ट है,
अब जो आउटपुट होगा उसमें बाहर आउटर एक और लिस्ट आ जाएगी इसके बाहर। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ एक लिस्ट लगाई। जो भी आउटपुट होगा उसको वापस से लिस्ट में स्टोर कर दो। सो सी द डिफरेंस। फॉर डेटा इन डेटा सेट, प्री प्रोसेस डेटा, टोकन सा लेबल को आपने रिटर्न कर दिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रिंट कर दिया डेटा को। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रन इट अगेन। ओके, नाउ दिस इज फाइन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट। सो इसको अगर एक ही लाइन में देखना है आपको, सी दिस इज द डिफरेंस। अब ये पूरा एक सेंटेंस था, कॉमा लगाया, उसके साथ ये लेबल आ गया। ये पूरा एक सेंटेंस है, इसके साथ कॉमा लगाया, ये दूसरे का लेबल हो गया। तो ये एज अ टपल आपने स्टोर करा है, और बाहर से एक आउटर लिस्ट है। ठीक है, तो ये बाहर वाली जो आउटर लिस्ट आई है वो इसकी वजह से आई है। ठीक है, जो भी आउटपुट होगा वो फाइनली आपका एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये जो आपका रिटर्न हुआ है ना, ये एक टपल के फॉर्म में हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक टपल के फॉर्म में है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। इतना हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे कि यार ये डेटा अभी भी डायरेक्टली मॉडल को नहीं भेजा जा सकता। रियल टाइम में जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, अभी तो छोटा डेटा है, हम लोग इस बहुत बड़े डेटा को, सपोज ये बहुत सारा डेटा है, इसको हम बैचेस में कन्वर्ट करेंगे। बैचेस में कन्वर्ट करके फिर हम मॉडल को भेजेंगे। सो दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। Thank you so much for watching. If you like the video, you can like and subscribe. Thank you.